बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल इन दिनों पाकिस्तान के अंदर जो है वो 27वीं तरमीम मंजूर होने के बाद 28वीं तरमीम की बातें सामने आ रही हैं। तो जब 27वीं तरमीम की बातें सामने आ रही थी तो उससे पहले भी एक बात बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही थी और बहुत सारे तबसरा निगार उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि 27वीं जो आईनी तरमीम आनी है उसके अंदर जो है वो सूबों को भी तकसीम किया जाएगा और जो 18वीं तरमीम के साथ तहत जो NFC अवार्ड दिया गया था उसके अंदर भी तब्दीली की जाएगी। तो जागो अवाम पार्टी ने उस टाइम भी आपको बताया था कि ये सब कुछ सरे दस्त नहीं हो रहा, ये आने वाले वक्त के लिए छोड़ दिया गया है। तो बहरहाल जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल का मौक़िफ़ काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हुआ और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये दोनों तरमीम शामिल नहीं थी। लेकिन जो 28वीं तरमीम आएगी उसके अंदर गालिबन जो है, बल्कि यकीनन ये बात मौजूद है कि वो 28वीं आईनी तरमीम जो है वो उसके अंदर NFC जो है सूबों का जो हिस्सा है और सूबों को जो खुद मुख्तारी है उसके अंदर कमी लाई जाएगी, ख़ुसूसन उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं उसके हवाले से। तो इस मामले में देखा जाए तो जो 27वीं आईनी तरमीम है वो तो आ चुकी है, लेकिन 28वीं आईनी तरमीम के अंदर ये सब कुछ होना बाकी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है 18वीं आईनी तरमीम जिसके तहत सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी, तो दरअसल ये 18वीं आईनी तरमीम के तहत मरकज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया गया और मरकज़ हद से ज़्यादा कमज़ोर हो गया और इस हद तक कमज़ोर हो गया कि मरकज़ के पास डिफ़ॉल्ट करने तक के मामला सामने आए और ख़तरा पैदा हो गया कि मरकज़ डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूबाई खुद मुख्तारी का मामला है, ये जो तब्दीली की जानी है और जो ये फ़ंड जो हैं वो थोड़े से कम किए जाने हैं, तो ये तो होकर रहेगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। दहशतगर्दी की जंग हो रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए मरकज़ को और इदारों को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और वो पैसे जो है मरकज़ के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया है। तो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म ज़रूर बनाया जाएगा कि तमाम जो हैं वो सूबे जो हैं वो इसके अंदर अपना हिस्सा अदा करेंगे और वो ज़रूर होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि सूबाई तकसीम की, सूबों की तकसीम की और नए सूबे बनाने की बात, तो ये मेरे ख़्याल में एक इजाफ़ी नुक्ता रखा गया है ताकि जब भी सियासी अनासर के साथ गुफ्तगू शुनीद करनी पड़े तो उसके अंदर इस मामले को साइड पे कर लिया जाए और जो 18वीं आईनी तरमीम के अंदर तब्दीलियाँ करनी है उसके ऊपर सबको एग्री कर लिया जाए। तो जागो अवाम पार्टी आपको बता देना चाहती है कि ये तो ज़रूर होगा, लेकिन जहाँ तक सूबों की तकसीम का मामला है तो सूबों की तकसीम अभी बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिनात में से है, क्योंकि अगर ये गलती कर ली गई, इस मामले को एक दफ़ा छेड़ा गया, तो फिर जो मुल्क के अंदर हालात इस वक्त थोड़े स्टेबल नज़र आ रहे हैं और जो जलसे जुलूस का माहौल नहीं है, तो ये जलसे जुलूस का माहौल पैदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा फिर इसके बाद, और सूबों के अंदर रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा, ख़ुसूसन सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। पंजाब के अंदर पहले रिएक्शन मौजूद नहीं था ज़्यादा इस मामले के ऊपर, लेकिन रफ्ता रफ्ता मैं देख रहा हूँ कि पंजाब के अंदर भी इस मामले पर रेजिस्टेंस पाई जाती है और अब लोगों का ख्याल है कि जो सूबा पंजाब को तकसीम करवाना चाहते हैं सराइकी हज़रात, तो ये बुनियादी तौर पर पंजाब से इनका ताल्लुक़ नहीं है, ये बलोच लोग हैं और ये पंजाब को तोड़ना चाहते हैं। तो ये एक नफ़रत की अलामत बन जाएगी अगर ऐसा कोई कदम उठाने की कोशिश की गई, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा। सूबों को हिलाने की हमाकत या तकसीम करने की हमाकत नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर ये किया गया तो कोई भी
ताकत इसके ख़िलाफ़ उठने वाली बगावत को रोक नहीं सकेगी। रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। इसलिए मेरी रियासत से भी गुजारिश है और मुझे यकीन है कि कतन जो है वो सूबों को तकसीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर सूबों को तकसीम किया जाता है तो फिर एक नई जंग छिड़ जाएगी, एक नई लड़ाई शुरू हो जाएगी और इस लड़ाई के अंदर सब कुछ भस्म हो जाएगा और मौजूदा जो हाइब्रिड निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसकी जो है बुनियादें हिल जाएंगी। लिहाजा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल सूबों की तकसीम नहीं होगी 28वीं आइनी तरमीम के अंदर। अलबत्ता 18वीं आइनी तरमीम के अंदर जो नाजायज़ शिकें शामिल की गई थी और जिस तरह मरकज़ को कंगाल किया गया था, इसको ज़रूर रिवर्स किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।